द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मुसलमानों को टारगेट करने का, निशाना बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री बार बार मुसलमानों पर निशाना साध रहे हैं। पहले मदरसों पर कार्रवाई हुई, फिर उसके बाद अब वहां पर एक म्यूजियम बनी थी, म्यूजियम का उद्घाटन हुआ था। म्यूजियम पर भी बैन लगाया गया है हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से, और कटाक्ष भी किया गया है। इसको लेकर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने भी बाकायदे अपनी रिपोर्ट में और अपनी वेबसाइट पर बाकायदे इसको जगह दी, तरजीह दी है। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो बोल रहे हैं वो भी देखिए, कह रहे हैं केवल लुंगी ही उनकी है। आप समझिए मियां म्यूजियम पर हेमंत बिस्वा शर्मा क्या बोले। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वहां रखी गई हर चीज केवल लुंगी को छोड़कर असमिया लोगों की है। उन्हें यह साबित करना होगा कि नांगोल यानी हल का इस्तेमाल केवल मियां लोग करते हैं और लोग नहीं करते हैं। यानी निशाना बनाने के लिए सिर्फ उसमें यह कहा गया कि सिर्फ लुंगी वहां है। दरअसल असम के गोवालपारा जिला प्रशासन ने मंगलवार को एक मियां म्यूजियम को सील कर दिया, जिस पर भूमि और संपत्ति कानून का उल्लंघन करने का आरोप है। ये सीधे तौर पर आरोप लगा देते, कभी मदरसा पे आरोप लगाएंगे और कभी जो है म्यूजियम पर आरोप लगाएंगे। मियां म्यूजियम के बारे में असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस तरह का मियां म्यूजियम है। मियां म्यूजियम में उन्होंने जो हल रखा है उसका इस्तेमाल असमिया लोग करते हैं। यहाँ तक कि मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं भी असमिया समुदाय से हैं। इसमें नया क्या है? अगर नया कुछ नहीं है, वो बना हुआ है, तो उस पर आपत्ति क्यों है आपको? क्यों उसको आप अवैध करार दे रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि वो जो है कह रहे हैं ये भूमि और संपत्ति कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा इसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वहां रखी गई हर चीज केवल लुंगी को छोड़कर असमिया लोगों की है। यानी ये बताने की कोशिश है कि असमिया लोगों की वाकई वो सामग्रियां हैं जो म्यूजियम में रखी गई केवल लुंगी को छोड़कर। उन्हें साबित करना होगा कि हल का इस्तेमाल केवल मियां लोग करते हैं और लोग नहीं करते हैं, नहीं तो मामला दर्ज किया जाएगा। आप समझिए, धमकी भी सीधे तौर पे दी जा रही है कि अगर ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि हल का इस्तेमाल केवल मियां करते थे तो जो है मामला दर्ज किया जाएगा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मियां म्यूजियम में केवल पारंपरिक वस्तुएं हैं जो पूरे असमिया समाज की संस्कृति को दर्शाती हैं, ना कि मियां समुदाय की। ये सीधे तौर पर कहा गया है। दरअसल मियां यानो असमिया यानी नव असमिया एक शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर बांग्लादेश से प्रवासी मुसलमानों के लिए किया जाता है। उनके पूर्वज ब्रिटिश शासन के दौरान वर्तमान बांग्लादेश में मयमन सिंह, रंगपुर और राजशाही डिवीजनों में जैसे क्षेत्रों में चले गए और उनका असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए। अब वो बता दें कि असम में सीए और एनआरसी को लेकर भी काफ़ी घमासान जो शुरुआत में हुआ था। दरअसल ये जो है वो म्यूजियम वहाँ बना हुआ है और म्यूजियम को लेकर ये सवाल बेफिजूल के जो है वो सरकार द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। गोपालपारा सर्कल ऑफिसर आर गोगोई के हवाले से कहा गया कि गोपालपारा के डिप्टी कमिश्नर निर्देश के अनुसार हमने PMAYG के तहत बने घर को सील कर दिया है, जिसके अंदर मियां म्यूजियम खोला गया था। बता दें कि मियां म्यूजियम का उद्घाटन 23 अक्टूबर को दपकरभिता गांव में किया गया था। इसके पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने मदरसा को लेकर बयान दिया था, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। हेमंत बिस्वा शर्मा ने मदरसों को लेकर कहा था कि जिन लोगों के दिमाग में मदरसा रहेगा तो बच्चा कभी डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन पाएगा। तो आप समझ लीजिए, जिस मुख्यमंत्री के मन में मुसलमानों के प्रति इतनी घृणा रहेगी, उस देश में समरसता का और उस देश में लोकतंत्र का, समाज का एक स्वस्थ लोकतंत्र की गवाही कैसे दी जा सकती है, अभी बात कैसे की जा सकती है जो मुख्यमंत्री ऐसा करेगा? अगर ये मुख्यमंत्री मदरसों के बारे में टिप्पणी करते हैं, ये मुख्यमंत्री मियां म्यूजियम के बारे में टिप्पणी करते हैं, आप समझिए कि मदरसों के बारे में कैसा कहा कि जिन लोगों के मन में मदरसा बसता है, दिमाग में मदरसा रहेगा, वो बच्चा कभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने मदरसे में पढ़कर ही डॉक्टर इंजीनियर की जो है डिग्री हासिल की है। लेकिन ये एक जहर जो है एक समुदाय के प्रति, एक चुने हुए मुख्यमंत्री इस तरीके से एक समुदाय के खिलाफ बोल रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके मन में कितना जहर भरा हुआ है। इसी को लेकर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने बाकायदे खबर लिखी है कि म्यूजियम ऑन ए मुस्लिम कम्युनिटी असम सील्ड विद इन डेज ऑफ इनोग्रेशन। यानी कुछ दिन पहले ही जब इनोग्रेशन हुआ उस म्यूजियम का, उससे कुछ दिन पहले ही मुस्लिम कम्युनिटी के जो है इस म्यूजियम को सील कर दिया गया है। बाकायदे उन्होंने लिखा कि द असम गवर्नमेंट हैज सील्ड ए म्यूजियम कम्युनिटिंग द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी ऑफ बंगाल ओरिजिन मुस्लिम हु still in the modern day Assam state in the late 80s, मतलब 18 की बात रही जाए। द म्यूजियम वॉज इनोग्रेट ऑन October 23। यानी कि असम सरकार ने 1800 साल के दशक के अंत में आधुनिक असम राज्य में बसे बंगाल मूल के मुसलमानों के एक समुदाय के इतिहास को याद करते हुए एक संग्रहालय को सील कर दिया है।
संग्रहालय का उद्घाटन 23 अक्टूबर को किया गया था। यानी 23 अक्टूबर को संग्रहालय बनाया, मतलब इसका इनॉग्रेशन होता है, उद्घाटन होता है, और फिर उसके कुछ दिन बाद उसे पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है। तो इनकी आप मानसिकता समझ लीजिए। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा इन्फॉर्मेस फॉर हिज हेटफुल एंटी मुस्लिम रिमार्क्स सेड द पुलिस विल प्रोब द सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर द म्यूजियम। यानी आप समझिए कि मुस्लिम विरोधी अपनी घृणित टिप्पणियों के लिए, घृणित जो कमेंट करते हैं, घृणित मानसिकता जो उनकी है, के लिए कुख्यात मुख्यमंत्री, क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है, चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा इन्फॉर्मेस फॉर हिज हेटफुल एंटी मुस्लिम रिमार्क्स। यानी मुस्लिम विरोधी अपनी घृणित टिप्पणियों के लिए कुख्यात मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पुलिस संग्रहालय के लिए धन के स्रोत की जांच करेगी। मतलब पुलिस इस संग्रहालय में धन कहां से आया, पैसा कहां से आया, इसकी जांच करेगी। और शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा के सदस्य हैं, यह भी लिखा गया उसमें। शर्मा इज ए मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's बीजेपी which pushes anti-Muslim policy seeking the certain of a Hindu state। शर्मा, जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा के सदस्य हैं, जो हिंदू राज्य के निर्माण के मांग को लेकर मुस्लिम विरोधी नीतियों को बढ़ाती है, मतलब आगे बढ़ाती है। मुस्लिम विरोधी जो नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार द्वारा किया जाता है। यह भी बात बाकायदे लिखी गई है। आगे देखिए, नीचे पैरा में लिखा हुआ है, अदर बीजेपी लीडर इन असम हैव आल्सो डिमांडेड दैट द मिया म्यूजियम सो कॉल्ड बिकॉज असम्स मुस्लिम्स कॉल देमसेल्व्स मिया बी शट डाउन इमीडिएटली। इसी तौर पे लिखा है कि असम में अन्य भाजपा नेताओं ने भी मांग की है कि जो मिया ये संग्रहालय, जो मिया म्यूजियम बना है, तथाकथित, क्योंकि असमिया मुसलमान खुद को मियाँ कहते हैं, इसको तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। ये मांग जो है अन्य बीजेपी के नेताओं द्वारा ही की जा रही है। पहले मदरसों को निशाना बनाया गया, अब मदरसों के बाद म्यूजियम, जो अभी हाल फिलहाल यानी 23 अक्टूबर को जिसका उद्घाटन हुआ है, उस पर नजर गड़ा लिया, उसको जो है बैन कर दिया है। शर्मा ने कहा कि मियाँ कविता और मियाँ स्कूल का उदय गंभीर चिंता के मुद्दे हैं। मतलब आप समझिए, कह रहे हैं कि मियाँ जो कविता है, मियाँ स्कूल जो उदय हो रहा है, शर्मा सेड द एमरजेंस ऑफ मियाँ पोएट्री एंड मियाँ स्कूल आर इशूज ऑफ ग्रेव कंसर्न। यानी गंभीर चिंता है, ये बड़ी ही चिंता, ग्रेव कंसर्न। शर्मा ने कहा कि मियाँ कविता और मियाँ स्कूल उदय जो है वो गंभीर चिंता के मुद्दे हैं। आगे इसमें लिखा गया है कि हिंदू सुपरमैटिक्स इन द रीजन हैव बीन अगेटिंग फॉर डिकेड्स टू डिपोर्ट बंगाली ओरिजिन मुस्लिम्स। यानी क्षेत्र में हिंदू वर्चस्ववादी बंगाली मूल के मुसलमानों को निर्वासित करने के लिए दशकों से आंदोलन कर रहे हैं। वे बंगाली मूल के लाखों समुदायों को भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता देने से इंकार करते हैं। आप समझिए, बंगाली मूल जितने लाखों मुसलमान हैं, लाखों समुदाय के लोग हैं, उनको भारतीय मान्यता देने में जो है इंकार करते हैं। तो ये जो बना हुआ है, वहाँ पर म्यूजियम बना हुआ है, इस म्यूजियम में दर्शाने की कोशिश हुई है, दिखाने की कोशिश हुई है, लेकिन भाई ये जो घृणित मानसिकता है, ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो भाषा बोलते हैं मुसलमानों के मस्जिदों के बारे में, मुसलमानों के मदरसे के बारे में, जो कहा कि जिन लोगों के दिमाग में मदरसा बसेगा वो डॉक्टर इंजीनियर कैसे बन पाएंगे, अब वही चीज़ें, वही घृणित मानसिकता एक मुख्यमंत्री की जो है वो दिख रही किस तरीके से मियाँ म्यूजियम, जो भी हाल फिलहाल में जिसका उद्घाटन हुआ, उसको बैन करा दिया गया। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।